हम हिंदी साहित्य के इतिहास में इससे पूर्व 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 2, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है क्या है? उज्ज्वल है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो ये है दर्पण, ये वाला शब्द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, सौदामणि का पर्यायवाची शब्द है क्या है? क्षण प्रभा। प्रश्न संख्या 5, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्योंकि इसका विग्रह होगा ध्यान में मग्न, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 6, नरसिंह में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, क्योंकि उसके नर मतलब जो मनुष्य है वो सिंह के समान है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, तो कौन सा है? सुलोचना, सुलोचन और सुलोचना, यह शुद्ध है। प्रश्न संख्या 8, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक है। प्रश्न संख्या 9, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? तो ये डॉक्टर बाबू राम सक्सेना की है। प्रश्न संख्या 10, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो यह पश्चिमी हिंदी की है। प्रश्न संख्या 11, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठोष्ठीय वर्ण है, अर्थात कंठ के सहयोग से बोले जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 13, हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है देवनागरी। प्रश्न संख्या 14, मेरो सब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? तो ये ब्रज भाषा की। प्रश्न संख्या 15, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है, तो श्लेष। प्रश्न संख्या 16, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में अलंकार है, तो कौन सा है? तद्गुण अलंकार है। प्रश्न संख्या 17, तो पर बारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है, तो यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसमें उपेंद्र वर्जा है। प्रश्न संख्या 19, गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन मोह देखूँ आपनी मूरत सिए के छह में कौन सा छंद है? तो इसमें है बर्वे छंद। प्रश्न संख्या 20, इंद्र वर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 21, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं अनुभाव। प्रश्न संख्या 22, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है कितनी? 8। प्रश्न संख्या 23, इनमें से किन के अनुसार 73 अलंकार हैं? तो रुद्रट के अनुसार है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो विषादांत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 25, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो 10 होते हैं। प्रश्न संख्या 26, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। प्रश्न संख्या 27, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व है, क्योंकि सुंदर सुंदर 2 बार आ चुका है। प्रश्न संख्या 28, अर्थ वैमल्यम प्रसाद है, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की? तो वामन की है। प्रश्न संख्या 29, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो जनवादी विचारधारा के हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है? तो 7 नदियाँ एक समुद्र है।